ये जितना भी घटनाएं घटता है, जितना भी मरता है, जीता है, या ठेकेदार के द्वारा हो, या कंपनी के द्वारा हो, या सरकार के द्वारा हो, या आम पब्लिक के द्वारा हो, या प्रतिनिधि के द्वारा हो, या जिला प्रशासन के द्वारा हो, या जिला अधिकारी के द्वारा हो, जहां भी मरता है वो दलित के ही बेटा मरता है। साथियों, आप लोग कुछ रसीद है, खतियान है, आ तब हमरा जोते न दैया, हमारे के शुरू कर दैया। हम अकेला आदमी हती, अब ओकरा साथ हम जीते छी न। हम सहायता के लेल अयली हन, सहायता मांग रही हन, बस इतने हो गए। बचपन से लोग सता रहे हैं, जिनको जिनको पास जमीन है जाते हैं तो बोलता है तुम्हारा जमीन है नहीं, भागो यहाँ से, जहाँ जाना है तहाँ जाओ, जो करना है करो, जमीन नहीं मिलेगा। और घर घुस घुस करके तोड़ने आ जाता है, माल मवेशी सब बांध जाता है। और अगल बगल वाले नयन है, बाकी ऐसे जोत रहे हैं, बोलते हैं तुम्हारा जमीन नहीं है, हमारा जमीन तुम्हारे घर में निकल रहा है, घर तोड़ो। अब कहाँ जाए, जाते हैं तो कहते हैं कि इतना दिन से न जोता है, आज जमीन है, आए तुमके हो गया है, आए से कहते हैं। हम कहाँ जाए, नया भगन में जाकर हुए हम अत्याचार कर लेंगे। जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जाते हैं वो नहीं रहने देता है, थाना जाते हैं वो नहीं रहना देता है, बिलगा देता है, सब उसको पैसे से खरीद लेता है। और हम कहाँ जाएं, फिर भी हम गए वहाँ लोकनायक भवन, अगर नहीं मिलेगा तो हम अपने जीवन आत्महत्या कर लेंगे, और क्या होगा, बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएं। हेलो गाइस, यूट्यूब में ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक न्यू ब्लॉग में आप लोग को जब हम लोग निकलते हैं तो कार्यालय पे, तो आप लोग तब तक मैं ब्लॉग में कंटिन्यू बना नहीं था। अभी सब गेट उट लॉक भी है, इधर पीछे भी लग गया, घर में भी लग गया, और आगे निकलते थे आप लोग को दिखलाते। ये भी उधर भी लगा लिया। अब हम लोग निकलते कार्यालय पे, तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, आप लोगों को दिखलाते हैं। नौकरी जब कार्यालय में पहुंच चुके हैं, तो आप लोग का इस ब्लॉग में दिखाएंगे, सब अपनी अपनी समस्या रखेंगे, और क्या है, क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। तो इस ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, आप लोग को सब 6 कट्ठा जमीन हमारे मतलब फिर हमें दखल का रख ली है, न दैया न छोड़िया, कहीं से कोई उपाय न हमें जमीन छोड़ने न करिए। हमारे सब कुछ है, रसीद उसीद सब है, अगर रसीद न छोड़ भी न करिए। तो 500 घर के लिए है, हमारे से खरीद चमार है, न छोड़िए, कोई उपाय न। और वही के चलते काम करते जहाँ कहीं ना कहीं, जहाँ जाना है तहाँ जाओ। हम लोग मंगनी में ले रहे, हरदा में दादा बाबा सब 6 दिन में 18 आदमी। मेरे बाबू बच्चा रहे तो लगे थे हमको उपाय करो, समाज नहीं जोतता है। बीज प्लॉट में हम लोग 100 कट्ठा जमीन, 6 कट्ठा जमीन है, 497, और दखल करे जाइए तो घर ढुका कर मारे ले तैयार है साहब जी। कब्जा न हो दैया, कहिए हमारे ज़मीन है, हमारा पहले खतियान भी है, अपना रसीद है, खतियान है, आ तब हमरा जोते न दैया, हमारे के शुरू कर दैया। हम अकेला आदमी हती, अब ओकरा साथ हम जीते छी न। हम सहायता के लेल अयली हन, सहायता मांग रही हन, बस इतने हो गए। हम रूपलाल ठाकुर, फतेहपुर बाला से, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। मेरा ज़मीन का मैटर 5 पटदार में फंसा हुआ है, 14 बीघा ज़मीन कम से कम। और बचपन से लोग सता रहे हैं,
जिनको जिनको पास जमीन है जाते हैं तो बोलता है तुम्हारा जमीन है नहीं, भागो यहाँ से, जहाँ जाना है तहाँ जाओ, जो करना है करो, जमीन नहीं मिलेगा। और घर घुस घुस करके तोड़ने आ जाता है, माल मवेशी सब बांध जाता है। और अगल बगल वाले नंदलाल सिंह, चुल्हाई सिंह, रामूचित सिंह 8 कट्ठा का घपला किए हुआ है, फरिया नहीं रहा है। कुछ अदलैन बदलैन है, बाकी ऐसे जोत रहे हैं। बोलते हैं तुम्हारा जमीन नहीं है, हमारा जमीन तुम्हारे घर में निकल रहा है, घर तोड़ो। सरकार से निवेदन है कि दलित में पढ़ते हैं, नाई बिरादरी का दलित लोग हैं, आप लोग को सहयोग करना है, गरीब आदमी को बसाइए। हम रूपलाल ठाकुर, फतेहपुर बाला से, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। मेरा जमीन का मैटर 5 पटदार में फंसा हुआ है, 14 बीघा जमीन कम से कम। और सुबोध पासवान, बिहार समस्तीपुर 10 नंबर वार्ड से जो है बोल रहे हैं। हमारा पूर्वजी जमीन जो है, पुरखों का जमीन जो है सो हाँ, वो दबंग लोग और वो अमरेश सिंह जो है जोत रखे हैं, वो जो है सो छोड़ नहीं रहे हैं। और हम जो है सो जाते हैं तो मारता है और बदमाश दबंगों को ले आता है। और जाते हैं जिला में तो न जिला के लोग सुनते हैं, वो धक्के मार के निकाल देते हैं। थाना में जाते हैं तो वो भी धक्का मार के निकाल देता है। और यहाँ से जो है थाना वाला जो है सो लिख के उल्टा सुल्टा दे देते हैं वहाँ कलेक्ट्री ऑफिस में, वहाँ से भेज दिया जाता है हमको। यहाँ तो जो है लोग जो है सो प्रशासन भी सताते हैं और जो है सो दबंग लोग तो सताते हैं। ये जो है अमरेश सिंह जो है दबंग के लेके मारपीट करते हैं ना, हमारे तो सुनने वाला कोई। हम अनुसूचित जाति आयोग दलित परिवार से मैं हूँ, समस्तीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। वार्ड संख्या 9, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी ही जमीन है। हमको जाते हैं बोलने के लिए, वो लोग मार मार के दौड़ता है। हमारे सामने अंचल अधिकारी कर्मचारी आया था, उसको सामने लाठी चलाया गया। हम कहा थी कि मार दो, हम मानने के हम तैयार हैं। अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। और जिला में जाते हैं, हमारे डीएम साहब, उनको हमने आवेदन दिए, एसपी को आवेदन दिए, वो लोग कार्रवाई नहीं किया गया। थाना में गए हैं, थाना भी नहीं सुना। और थाने वाले को, पैसे वाले के लिए थाना है, गरीबों के लिए थाना है नहीं। इसलिए मैं कहाँ जाऊँ? हम सब दिन मारे खाते रहे और हमारे पूर्वजी जमीन है, हमने मांग की है, लेकिन मांग पूरा हुआ नहीं। हम क्या करें? हम मार खाते खाते थक गए हैं। हम वहाँ दिल्ली में आके, लोकनायक भवन में आके, वहाँ मैं अपने चूली चक्कर वहाँ करेंगे, नहीं न्याय मिलेगा, यहाँ मरने का काम हम करेंगे। हम रहे हैं समस्तीपुर बिहार से 9 वार्ड से। हम जमीन बहुत दमंग आदमी जोत रहा है, हम कहाँ जाए? जाते हैं तो कहते हैं कि इतना दिन से न जोता है, आज जमीन है, आए तुमके हो गया है, आए से कहते हैं। हम कहाँ जाए? नया भवन में जाकर हुए हम हत्याचार कर लेंगे। को बड़े को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। हम बिहार समस्तीपुर जिला है, हम फतेहपुर 9 नंबर को रहने वाले हैं। हमारे नाम है सीता देवी। हमको ज़मीन बहुत निकला है और सब रखा हुआ है। और हम कहते हैं तो कहते बाबा दादा नहीं खोजा है, तुम खोजता है। हाँ, और जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वो नहीं रहने देता है। थाना जाते हैं, वो नहीं रहना देता है, बिलगा देता है, सब उसको पैसे से खरीद लेता है। और हम कहाँ जाएं? फिर भी हम गए वहाँ लोकनायक भवन, अगर नहीं मिलेगा तो हम अपन जीवन आत्महत्या कर लेंगे। और क्या होगा? बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाए? पिछड़ों पर हो रहा है, उस बिंदुओं पर 2 मिनट में अपना बात को रखें और खत्म करें।
आदरणीय सभाध्यक्ष और उपस्थित सारे हमारे दलित शोषित परिवार के सदस्यों, मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र या फतेहपुर हो या दिघरुआ पंचायत हो, सभी भूमि विवाद में ग्रसित है। क्यों ग्रसित है कि यहाँ के शासन प्रशासन जो है ये दबंग जिम्मेदारों के तरफ में अपना रोल निभा रहे हैं और यहाँ के लोगों को जो जमीनी विवाद है वो जो प्रशासनिक विभाग है वो जो है से इन लोगों को बात नहीं सुनते हैं, अनसुनी कर देते हैं। ये लोग भाग दौड़ करते करते अपना फिर विवश हो जाते हैं। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि माधोपुर दिघरुआ पंचायत ताजपुर थाना अंतर्गत जो 1916 में 14 महिलाओं को, अनुसूचित जाति के महिलाओं को भूदान कार्यालय समस्तीपुर के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जमीन मिला था। वह जमीन पर दबंगों ने एक भूदान की जमीन जो मुजफ्फरपुर के जमींदार केदारलाल महंता ने 1954 में आचार्य विनोबा भावे को दान में दिया था। वह जमीन गरीबों को मिलने के बाद जब उस पर सीमांकन करने की प्रक्रिया हुई तो दबंग लोग बहुत फौज के साथ उतरकर आकर इन लोगों को जमीन से बाधित कर दिया। बाधित करने के पश्चात उन्होंने जो है से सरकारी अदालत में केस किया। केस करने के बाद सदर जिला में किए। जिला के बाद राज्य में हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में CWGC और VLT में उसका जो है से निराकरण हुआ, उसका फैसला हुआ। उसका फैसला 21 में हुआ, 1/10/2021 में। अभी तक ये प्रशासन के लोग गरीबों को दखल कब्जा नहीं दिला रहे हैं, दखल कब्जा नहीं दिला रहे हैं और गरीबों के साथ जो है से गरीबों के साथ अत्याचार होता है। वो विपक्ष पार्टी पैसे वाले हैं और वो उसी खेत की मुआवजा से प्रशासन के रिश्वत दे करके गरीबों को तंग तबाह करते हैं और उन पर FIR करके और उनको यस्त व्यस्त किए हुए हैं। अगर यह अनुसूचित जाति भिखमंगा लोग जो मजदूरी करके खाने को ललायत है, वो जिम्मेदारों के साथ किस प्रकार से मुकदमा लड़ेगा और किस तरह से उससे कामयाब होगा, यह बहुत सोचनीय बात है। यहाँ के प्रशासन इतने जो है से दबंगता से उन पर अनुशासन करते हैं, जो गरीब लोग वहाँ कोर्ट तक जाने से कतराता है, कोर्ट तक जाने से कतराता है। सरकार के माध्यम से ही जमीन मिला और सरकार के माध्यम से ही उसको जीत हासिल हुई पटना के VLT से, तो उस पर फिर FIR फर्जी मुकदमा क्यों, उसको फर्जी मुकदमा क्यों और वो लोग दखल कब्जा क्यों नहीं करवाते हैं इतने दिनों के बाद। और जब उस तरह के परियोजना आता है, किसी तरह के शिकवा शिकायत, तो वो दबंग लोग जो है से नरसंहार करने के धमकी देते हैं और उसको दूसरे कास्ट के लोगों को ठिक्का पर दिए हुए हैं और उसको जो है से ठिक्का के पैसे लेकर के और प्रशासन के घूस रिश्वत दे करके और गरीब पर शोषण दर शोषण किया जा रहा है। तो ये सरकार के ये बाबा साहेब जो गरीबों के हक अधिकार दिए, तो हक अधिकार में ये थोड़ा मोड़ा जमीन जो है उनको जो है से देने का दिया गया, जो इस पर जो है से घर बना करके किसी तरह गुजारा करेगा। तो वैसे लोग दबंग लोग और प्रशासन के लोग किसी भी तरह से नहीं सुनते हैं। मैं 2 बार आपके कार्यालय लोकनायक भवन में जा करके इस बात को सूचना दिया
मैं सबसे पहले अपना परिचित दे दूं। मैं ग्राम पोस्ट राज फतेहपुर वाला समस्तीपुर जिला, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मूल निवासी हूँ। मैं एक बाबा साहब को मिशन में जुड़ा हूँ। इसी संस्था जो गरीब है, जो दलित है, पिछड़ो है, अत्यंत पिछड़ो है, उस सभी लोगों की माध्यम से मैं एक संगठन चला रहा हूँ। भारत समिति संगठन कि मैं एक कार्यालय जिसका नाम रखा हूँ श्रमिक अदालत। साथियों, बहुत दुख की बात है जो आप लोग जली हुई धूप में दूर दराज से अपने अपने समय कीमती देने का कष्ट किए हैं। इसलिए जो हम अपने दलितों कार्यालय पर पहुंचेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ अधिकार को प्राप्त होगा, कुछ न्याय मिलेगा। इसी सोच समझ करके आप लोग ने इतने मेहनत से इतने जले हुई धूप में योगदान देते हैं। साथियों, आप लोग की आशा उम्मीद व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये संघर्ष है, ये लड़ाई है, लड़ाई जारी रहेगा। आप लोग को न्याय जरूर मिलेगा। जो जहां अत्याचार होता है उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। संघर्ष ही जीवन है। आप जब सोचते समझते हैं जो ये लड़ाई हमारे ऊपर है, ये समस्या हमारे ऊपर है, लेकिन नहीं, ये समस्या आपके ऊपर नहीं है, ये लड़ाई आपके ऊपर नहीं है। ये लड़ाई तो सदियों से है, पूर्वजों से है, बहुत दिनों से है, जो आज तक के हम लोग एक राह में भटक चुके हैं, जो हम लोग को संगठन के कारण मजबूत न हो पाते हैं, एकत्रित हो नहीं पाते हैं। साथियों, आप लोग को मालूम होना चाहिए जो गरीबों की शोषण कितना होता था। आज से 76 वर्ष पहले 1923 में जो मरा हुआ जानवरों के पानी पीने के लिए लोग जाता था दलित परिवार से, तो मरा हुआ जानवरों के तालाब में फेंक दिया जाता था, कुआं में फेंक दिया जाता था। जितने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों के परिवार में अगर सुंदरी नारी थी, बेटी थी, पुतो थी, उसकी राजा क्या करता था, जो बरगद के दूध माथे में लगा करके, लग पीस करके लगा करके और उनकी रखेल के रूप में चुन लिया जाता था। किसी के चारा नहीं चलता था। साथियों, इस बात बहुत दुख की बात है, ये समझने की बात है, ये चलने की बात है। यदि आप लोग को पास अगर इस चीज को अध्ययन और ज्ञान करना है तो लड़ना होगा, एकजुटता बनना होगा, और इसी में आप लोग को न्याय भी मिलेगा, हक भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। साथियों, सब कुछ छुपा हुआ है। आप जानते हैं कि जितना भी घटनाएं घटता है, जितना भी मरता है, जीता है, या ठेकेदार के द्वारा हो, या कंपनी के द्वारा हो, या सरकार के द्वारा हो, या आम पब्लिक के द्वारा हो, या प्रतिनिधि के द्वारा हो, या जिला प्रशासन के द्वारा हो, या जिला अधिकारी के द्वारा हो, जहां भी मरता है वो दलित के ही बेटा मरता है। साथियों, आप लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। दमंगों के पैसा पर कानून को खरीद बिक्री करता है, आप लोग को क्या चलेगा। आप वहां जाने से इनकार करिएगा, आपको झूठों मुकदमा में फंसा करके आपको पहले अंदर डाल देगा। फिर वो जैसे माने दोषी वाला जो है से रहेगा बाहर और निर्दोष वाला रहेगा अंदर। यही अभी जो ऐसे चल रहा है मिशन। साथियों, मैं कहना चाहूँगा जे जहाँ भी देखिए, चाहे मोटर पार्ट लाइन हो, ठेला रिक्शा हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे पल्लेदारी हो, या कोई मजदूर क्लास के लोग हो, चाहे वो मकान का काम करे, फैक्ट्री का काम करे, राइस मिल का काम करे, या मोटर पार्ट लाइन का काम करे, या मंत्रालय का गाड़ी चालक बने, लेकिन साथियों जहाँ भी मरता है तो दलित को बेटा ही मरता है। साथियों, उसकी बच्चा बिछड़ जाता है, उसकी परिवार बिछड़ जाता है, उसके पीछे मुर्गा देखने वाला कोई होता नहीं है। साथियों, इसलिए
अब जो है इसे जानने की, सुनने की, समय की आप लोग को जरूरत है। आप भूमिहीन को लिए आप जानते हैं, जो हम यहाँ गरीब है वो मूल्यवासी है, लेकिन उनकी मालूम ही नहीं है जो उनकी दलित कह करके, छूत कह करके उनकी भटका दिया जाता है और उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता है। साथियों, आप लोग घबराइए नहीं, जो लूटा है वो लौटाएगा, जल्द ही लौटाएगा। आप लोग को देखा हुआ है, जो गरीब हो पेट काट करके प्रशासन को वेतन भुगतान होता है। साथियों, इस बात को भी जानिए, जो हम वेतन भुगतान प्रशासन को करते हैं और दबंगों को साथ देते हैं और गरीबों को डंडा दिखाते हैं, इस बात पर पहल कीजिए। जिस दिन आप लोग उस प्रशासन पर कहिएगा जो वेतन हम तुमको देते हैं, तू हमारा नौकर है, हमारा काम नहीं करेगा, वही डंडा तुमको हम चला करके बतलाएंगे, फिर समझ में आएगा। तब जाकर के साथियों आप लोग से जैसे माने सही सलामत रहेगा, आपको रक्षा करेगा या आपको न्याय मिलेगा, और नहीं तो अथवा कोई न्याय देने के लिए नहीं है। आप लोग को यहाँ कुछ रखा हुआ नहीं है। अपराध सरकार जानते हैं, ये दबंगों के सरकार है, अफसरशाही को सरकार है, ये जो है सरकार बिकाऊ सरकार है, दलाल सरकार है। इस सरकार सबको पोष कर पाल करके गरीब को शोषण करवाता है, गरीब को हत्या करवाता है। बहुत सारी समस्या होता है इस सरकार में, आप जानते हैं। तरह तरह की इतने बड़ी कागजे पर उद्योग चलता है, उद्यमित चलता है, क्या कहता है, हाउसिंग बोर्ड चलता है, लोन चलता है, दुनिया जहान चलता है, लेकिन गरीबों के लिए क्या मिलता है? कहीं है उद्योगपति? बताइए। कोई घर परिवार में सरकार कहता है जो हम यह बना दिया, इतना गरीबों को दूर कर दिया, फन्ना किया, चिन्ना किया, सब कागजे पर होता है। साथियों, कोई गरीब को जो है दूरा पर एक उद्योग नहीं मिलेगा। आज भी वही तकलीफ है और उस दिन भी वही तकलीफ है। आज सही से देखिएगा तो उसको न सही से बिजली मिलेगा, न सही से पानी मिलेगा, न सही से न्याय मिलेगा, और उसकी कहने के लिए जो हम गरीबों की यह दिए वह दिए, लेकिन कुछ कहीं नहीं देता है। साथियों, सबको बच्चा बिलट रहा है। आज जैसे स्कूल में जाइएगा तो आपको जहाँ फीस नहीं देना है तहाँ फीस की मांग होगा। बाबा साहब ने पूरे लिख करके गए हैं, स्कूल बना करके गए हैं, बता कर गए हैं और बताए हैं कि तू अपने स्कूल में चले जाओ, अपने संस्था में जाओ, अपने कोर्ट में जाओ, अपने देवता के पूजो, बाहर मत भटको। रास्ता जैसे भटक गया है तू, इसलिए भटकने काम अब मत करो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, क्रांतिकारी बनो, तब तुमको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा और न्याय मिलेगा। तभी तुम लोग को संगठित जैसे मजबूत रहेगा, नहीं तो अथवा कोई देखने वाला साथियों नहीं है। मैं विशेष क्या कहूँ, समय कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जे आप लोग अगर इस संस्था को एकजुटता से साथ देंगे तो आप लोग को हक दिलाने के लिए ये राज्य सरकार नहीं देगा, जिलाधिकारी नहीं देगा, पंचायत को प्रतिनिधि नहीं देगा, तो मैं खान मार्केट, लोक न्याय भवन के परागण घेरने का काम करूंगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग महिला के घर घेरने का काम करूंगा। मैं वहां से आप लोग को न्याय दिलाने का काम करूंगा। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आज अब हम कार्यालय पर से आ गए, तो आप लोग को वो ब्लॉग कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के सामने अच्छा ब्लॉग बना के लेकर आएंगे। तो आज के ब्लॉग इतना ही, दोस्तों बाय बाय।